ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी ये कहती है कि आप 1% चेंज ना एवरी डे लेकर आए। अगर मैं खुद बुक रीडिंग की आदत डेवलप करती हूँ या आदत बिल्कुल। अपनाती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे इमिटेट करेगा। अगर आप सिर्फ एक दफा देखिए मैं कम्युनिकेशन कैसे बेटर करूं, मैं लोगों में रवैया कैसे बेहतर करूं, मैं किस तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूव करूं, तो बच्चा वही देखना शुरू कर देगा। करेक्ट। ये फोन है, एआई है, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, या हमारे यहाँ जिस तरह से सिर्फ टिकटॉक पर ही एक जोर है, हम देखते हैं। हम लोगों ने ना बच्चे को डांटने का फियर बड़ा रखा हुआ है। हाँ। ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे ये होगा। आपने उस्मान माशाल्लाह कितनी कंट्रीज को ट्रेवल किया? आई ट्रैवल लाइक 70 प्लस कंट्रीज। 70 प्लस कंट्रीज आप घूमे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, यूथ, वहाँ के कल्चर और सारी चीज़ों को आपने माशाल्लाह एक्सप्लोर किया है। एक या दो बातें मैं आपसे अगर पूछूं कि हमारे जो स्पेशली यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें लैक कर रही है? अगर हम वो अडॉप्ट कर लें, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स, तो अगले 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। जो आपने देखा दुनिया के कामयाब तरीन और डेवलप्ड कंट्रीज में कि वहाँ के लोगों में ये आदत है, ये हैबिट है। देखिए एक थ्योरी है जापानीज की, उसे कहते हैं काइजन। काई मीन चेंज एंड जिन मीन गुड। ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी ये कहती है कि आप 1% चेंज ना एवरी डे लेकर आए। हर रोज कुछ ना कुछ बदलें। हर रोज अगर हमारा यंग बच्चा सिर्फ यही सोच लें कि 1 मिलियन बंदा अपना 1% रोज डालना शुरू करे और 10 साल के बाद उसके पास, अगर मैं इसे एग्जांपल दूं कि आप 60 मिनट ऑफ एवरी डे आप एआई टेक के ऊपर सीखें, आप एग्जाम्पल रीडिंग करें और आप कम्युनिकेशन पे करें, सिर्फ 20 मिनट्स एवरी डे इफ यू स्पेंड योरसेल्फ, उसके अंदर घुस जाएं और ये आप सोचें 1 साल बाद आपकी क्या पोजीशन होगी। तो आपका जो यूथ वाला जो आप बच्चा कह रही हैं, जो इस वक्त हमारा यूथ है, वो प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग ना वी आर ऑलवेज गोइंग ऑन द चैप्टर 20, वी नेवर वांट टू गो ऑन चैप्टर 1। मैं चाहता हूं कि मैं चैप्टर 20 आखिरी पेज के ऊपर पहले आ जाऊं, जो सक्सेस स्टोरी है, जो एंड हो रहा है सक्सेसफुल पर्सन, जो कि मैं देखता हूँ लोगों को, और मैं चैप्टर 1 जिसके अंदर वो फेलियर है, मैं फंसा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसको हम भूलते हैं। तो हमारे यूथ को सिर्फ ये काम करना चाहिए कि चैप्टर 20 की बजाय चैप्टर 1 के ऊपर आए और काइजन के ऊपर अप्लाई करें, जिसके अंदर आपने रोज अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसमें यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो हमारी स्पेशली जनरेशंस की जो मदर्स हैं, मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि हम अपने जवान बच्चे से या टीनेजर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ कर ले, हर चीज़, लेकिन ये एफर्ट एक्चुअली अभी मदर्स के लिए, मेरी इस वक्त मेरे बच्चे को जितनी ज़रूरत है और जो एफर्ट दरकार है, और ट्रस्ट मी कि अगर हमने ये वाले अर्ली ईयर्स, जो हमारे बच्चों के जो डेवलपिंग एज है, अगर इसमें हमने खुद को तब्दील किया, अगर मैं खुद बुक रीडिंग की आदत डेवलप करती हूँ या आदत अपनाती हूँ, तो मेरा बच्चा मुझे इमिटेट करेगा, वो पढ़ेगा, और जो कुछ मैं कर रही हूँ, चाहे वो रवैया है, आपने अपने बच्चे को जिस तरफ मोल्ड करना है, यकीन करें कि वो आदत वो हमें खुद से अपनाने की पेरेंट्स को जरूरत है, और आपका बच्चा यू विल सी कि वो उसके अंदर डेवलप इवेंचुअली होगी। मेरा इस पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैं हमेशा खुद को भी मोटिवेट करती हूँ और मदर्स को, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि हमारा खुद का सही डायरेक्शन में जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस्मान, कल्चर, टाइम बहुत तब्दील हो चुका है, एआई का दौर है, हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल है। हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन गैजेट्स के साथ पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों का गैप है, उनकी अटैचमेंट नहीं, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में, बाकी मुल्कों में भी आपने ये देखा कि जो ये फोन है, एआई है, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, या हमारे यहाँ जिस तरह से सिर्फ टिकटॉक पर ही एक जोर है, हम देखते हैं वो वाला कल्चर परवान चल रहा है। क्या फर्क देखा? देखिए हमारे पास ना इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत है। अगर हम अपना बचपन देखें ना, तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं था। हम लोगों ने वो वाहिद आई बिलीव जनरेशन है जिसने ना आप कंप्यूटर से बदलते बदलते एआई टेक चैट जीपीटी को देखा है। मतलब वहाँ पे इससे पहले नहीं था। इस वक्त हम लोग कभी भी, हमारे बचपन में हम गेम्स खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। अच्छा, अब बिल्कुल बच्चे बदलते जा रहे हैं। दे प्रेफर कि वो एआई टेक के ऊपर, इट्स गुड एज वेल, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट हाउ यू आर यूजिंग इट, इट डिपेंड्स
कि आप अब आपके पास फोन है, आपके पास आइदर यू कैन यूज इट इन अ गुड वे, आइदर यू कैन यूज इट इन अ बैड वे। ठीक है, अब आज आप यूके की थ्योरी देखें, वो कहते हैं बच्चों को सोशल मीडिया हम यूँ रोक रहे हैं एज ए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आके। हम अपने बच्चों को टिकटॉक और उसके ऊपर करते हैं कि वो रील्स देख रहे हैं, वो करें, उनका फोकस वहां लग रहा है। अच्छा, अगर यही मैं इस पे प्रेफर करता हूँ कि आप यही, क्योंकि आपकी यही एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आप खुद भी देखना शुरू करें तो बच्चा आपका ही फोन यूज कर रहा है ना, तो वो आपके फोन में वही रील्स देखता रहता है जो आप देखते हैं। अगर आप सिर्फ एक दफा देखिए मैं कम्युनिकेशन कैसे बेटर करूं, मैं लोगों में रवैया कैसे बेहतर करूं, मैं किस तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इंप्रूव करूं, तो बच्चा वही देखना शुरू कर देगा और वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद उसकी वो ग्रूमिंग वैसे होना शुरू होगी। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि देखें इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा है, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आपके पास आपको पता हो, देखिए आप हर चीज को अगर ओके करेंगे, हमारा एक और मसला यूथ का ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने आपको देखा सक्सेसफुल होते एक चीज के, मैंने आपके पीछे लग गया, मैंने किसी एक और को देखा सक्सेसफुल होते हैं, मैंने उसके पीछे लग गया, मैंने एक और बंदे को देखा, मैं आज शॉर्ट टर्म हुआ, वी आर सो शॉर्ट टर्म कि एक रील गई, मतलब वायरल हो गई और हमने कहा यार ये बंदा तो इस वजह से वायरल है, तो मैंने भी ये काम करना है। पाकिस्तान में एमबीए हुआ, हर किसी ने एमबीए किया, कि इतने एमबीए हो गए कि बेचारे उनको जॉब्स ना मिलना शुरू हुई। तो हमें जब हम इसको कंट्रोल करेंगे ना कि यार हर अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, मैंने एक फोकस होना है, कंसिस्टेंट होना है और उसके बाद मैंने अपनी आप को ग्रो करना है। तो यही आप बच्चों के लिए भी सोचें कि मैंने अपने बच्चे को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए एक कैरियर पाथ हो, उसका एक विजन हो, जो बच्चे का विजन बचपन से क्रिएट हो कि यार ये अगर मेरा विजन है तो उसके लिए काम करे। अगर वो सीएसएस करना है उसने, तो उसको पता मैंने रीडिंग करनी है, मैंने राइटिंग करनी है, मैंने लर्निंग करनी है, मैंने लिसनिंग करनी है, मैंने अपने आप को ग्रो करना है। और एक और चीज ये कि आप ना अपने बच्चे को इस चीज से बाहर लेंगे, जो फियर है, हम लोगों ने ना बच्चे को डांटने का फियर बड़ा रखा हुआ है, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे ये होगा, लेट देम प्ले। आई वेंट लाइक एक आप कह रहे हैं कि कस्टमर के घर के ऊपर था, वहां पे हमने, तो मैंने उसको देखा कि उसने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट क्या लिया, एंड ही वाज लाइक हार्डली लाइक 8 or 10 years old। और मैं सोचा कि यार ये कभी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचे वो एक टूल किट बॉक्स था, ठीक है, जो अमेज़न से आया। वी वर सिटिंग इन ऑफिस और टूल किट बॉक्स आया, तो मैंने पूछा यार ये क्या है, तो उसने कहा ये मैंने ना एक अपने बेबी के लिए लिया। मैंने कहा ओके, इससे क्या होगा, तो उसने कहा कि ये ना लकड़ियों के ऊपर इससे डिजाइन बनेंगे। अच्छा, क्रिएटिविटी आप चेक करें कि वो, अच्छा वो ड्रिल मशीन भी थी, वो यूज होगा। अच्छा, वो जैसे ही आया उसका बेटा, उसने उसको ना पहले पूरा सिखाया, उसने कहा कि यू हैव टू यूज लाइक दिस, आपको ये इसकी मतलब प्रिकॉशंस है, आपको ये करना है, ये करना है, ये now start using it। and he was sitting in front of him। अच्छा, वो यूज कर रहे हैं, वो डिजाइन बना रहे हैं, वो इवन कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं सोचूं कि यार ये लर्निंग, ये डिफरेंट लर्निंग है, मतलब वो जा रहा है सैंड के अंदर और वहां पे जाके वो डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बाद तो वी नीड टू चेंज दिस। अच्छा, मैं अपनी भी एग्जाम्पल भी दूंगी यहाँ पे, और मैं हमेशा बात भी करती हूँ कि जिस बच्चे को हमने बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखा होता है और बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसको अपने शेल्टर में रखा होता है, वो बच्चा उतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए जाके सर्वाइव करना बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल होता है। और एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसको हमने फ्रीडम दे दिया है कि जाओ एक्सप्लोर करो, गिरो बेटा, उठो, लर्न करो, आप उसकी कैपेसिटी देखिएगा कि वो उसमें कैपेसिटी उस पैम्पर और जो शेल्टर में बच्चा होगा उससे आगे निकलने की बहुत ज्यादा होगी। इसमें एक ही घर के आप देखेंगे जो 3 बच्चे होते हैं, उसमें चूंकि पहला बच्चा बहुत पैम्पर्ड होता है तो वो उतना ही रोतलू भी होता है, घबराता भी है, डरता भी है, शाय भी होता है। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है, आपने हमेशा उसको बहुत बोल्ड देखा होगा डिसीजंस में भी, क्योंकि माँ के ऊपर तब तक आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बर्डन पड़ जाता है, तो वो अपने सिबलिंग्स से भी लर्न कर रहा होता है। और इसी तरह आप एक एडल्ट को ले लें, एक स्टूडेंट की बात कर लें, अक्सर आपने वो लोग बहुत मैच्योर देखे होंगे बच्चे या स्टूडेंट्स जो अपने से उम्र के बड़े लोगों में जाकर बैठते हैं, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके तजुर्बात, उनकी गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो ये इस बात को यहाँ पे समझना कि जितनी हमारी जिंदगियों में आसानी हो रही है, जितने गैजेट्स, इंटरनेट, एआई, टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब कुछ जितना बढ़ता चला जा रहा है, हमारी जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो उतना कम होता हमें चला जा रहा है। अच्छा, सिंगापुर की आपने एग्जांपल दी कि वहां पे दे मेक श्योर कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो जब स्कूल से जाते हैं या कॉलेज लेवल पर होते हैं तो वो एक स्किल उनको जरूर उनके हर एक बच्चे को, स्टूडेंट को उनका आना चाहिए।